आज के इस क्लास में कक्षा 10 के लिए संस्कृत का एक प्रश्न पत्र हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा पेपर आपको मैं यहाँ पे आंसर सहित बताने वाली हूँ। तो हमारे पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न, उचितम विकल्प जित्वा लिखत। तो बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। तो इसका आंसर आएगा षष्ठी विभक्ति है इसमें। दूसरा है राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आएगा राजा नम। तीसरा है षष्टमी विभक्ति रूपम किम। तो इसका आंसर आएगा आपका पितरी। अगला है चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका बाल काई। अगला है डेडेस जीवनम दुर्हम अस्ति। तो इसका आएगा आपका अत्र। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें आप इनका और अच्छे से कंप्लीट कर लें। हमारा दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको, तो इनको भी भर लेते हैं। पहला रिक्त स्थान है चतुरः काका इत्नयो पदायो डेडेस विशेषणम अस्ति। तो इसका आएगा आपका चतुरः। तो हम यहाँ पे भर लेंगे चतुरः। अगला है आमंत्रम अक्षरम इत्नयो पदायो विशेष पदम डेडेस अस्ति। तो इसका आएगा आमंत्रम। तो इस आमंत्रम को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगला है सलितम इतस्य परायपदम डेडेस अस्ति। तो इसका आएगा जलम। अगला है आपका पत्नी इतस्य परायपदम डेडेस अस्ति। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भार्या। तो यहीं पे हम भर लेते हैं भार्या। अगला है दनवाई इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका आएगा मानवाई। अगला है आपका संपत्तो इतस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति। तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। हमारी जोड़ियों को पढ़ लेते हैं। तो पहली जोड़ी अग्नि दग्धः। तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी तत्पुरुष समास, ये वाली पहली। दूसरी है इत्यादि। तो इत्यादि की जोड़ी रहेगी आपकी यन संधि। तीसरा है गायिका। तो गायिका की जोड़ी आएगी आपकी अयादि संधि, ये तीसरी। चौथी है चौरात भयम। तो चौरात भयम की आएगी पंचमी तत्पुरुष। पांचवा है नर प्लस इंद्रा। तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी गुण संधि। छठी है राम लक्ष्मण। तो इसका आएगा आपका द्वंद्व समास। तो कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए इनको आप। तो हमारा चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं उनको भी। तो ये पहला एक वाक्य में उत्तर, आगत्य इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका आएगा आपका लप्य। अगला है आपका लप्य प्रत्यय से एकवम उदाहरण में लिखत। तो इसका आंसर आएगा आपका प्रदाय। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रदाय। अगला है बालिका है इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर आएगा टाप। चौथा है केसा संपत्तो च एक रूपता। तो इसका आएगा महताम। पांचवा है कुशलवो कम उपसृत्य प्रणमता। तो इसका आंसर आएगा आपका रामम। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रही हूँ रामम। छठा है दुर्बले सेतु कस्य अधिका कृपा भवति। तो इसका आएगा मातु। तो कंप्लीट अच्छे से कर लें। अगला प्रश्न है आपका जिसमें शुद्ध सिद्ध करने हैं आपको। तो भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति। तो इसका आएगा आपका आम। दूसरा है याचतु तस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो इसका आएगा आम।
तीसरे का रहेगा आपका ना, चौथे का रहेगा आपका आम, पांचवा जो है आपका इसमें प्रहार इतस्मिन् पदे प्रत्युपसर्ग अस्ति तो आम आएगा इसका भी, और उपवनम इति पदे उपसर्ग अस्ति तो इसका आएगा आम। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको इनको। और ये यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, जम्बुकः की वदन व्याघ्रायस्य उपहंसं करोति, आठवां कृषकः की करोति स्मः, नौवां है नाराम प्रथम शत्रु का, और निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। और ये यहाँ से स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो ये 11वां, 12वां और 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में स्वास्थ्य के श्लोक करने हैं। 14वें प्रश्न में शुद्ध अशुद्ध करने हैं आपको कोई 2। तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं, जो अच्छा लगे उसे आप कर लें। और ये यहाँ से आपके रिक्त स्थान, और ये 16 और ये 17वां प्रश्न। तो कंप्लीट अच्छे से कर ले।